हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th बोथ मीडियम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का कंबाइंड लेक्चर आप बेटा 8.4 एक्सरसाइज कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रही होगी और जो भी वर्क बेटा आपको करवाया जा रहा है उसको बढ़िया तरीके से करिए बेटा। कोई भी तरह की प्रॉब्लम आती है बेटा कमेंट किया करो और आपकी प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व की जाती है। तो कल आपने थर्ड क्वेश्चन कर लिया था और फोर्थ के दो पार्ट कर लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं बेटा इसके थर्ड पार्ट में। लिखा हुआ है sec a प्लस 10a और 1 माइनस साइन a, और नीचे ऑप्शन दे रखे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। पहले बेटा इसको सोल्व कीजिए, क्योंकि इसको देख के तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि इसका आंसर ये आएगा। जितना हो सकता है उतना इसको सोल्व कीजिए। सोल्व करने के कई तरीके होते हैं। सबसे पहले आप इसको साइन कोस में कन्वर्ट कीजिए। साइन कोस का मतलब है अगर साइन में होता है तो साइन में कीजिए, कोस में होता है तो कोस में कीजिए, और साइन और कोस दोनों में होता है तो दोनों में कीजिए। फॉर एग्जाम्पल 10 को आप साइन बाई कोस लिख सकते हैं, सेक को 1 बाई कोस लिख सकते हैं। या तो साइन कोस में हो या साइन में हो या कोस में हो, कोशिश आप वहां एक साइड ले जाने की कीजिए। तो कल मैंने लास्ट लेक्चर में आपको लास्ट समय बताया था कि इनको क्या लिखा जा सकता है। जो सेक ए है वो 1 बाई कोस ए होता है और जो 10a है वो साइन ए बाई कोस ए होता है। ओके बेटा, और ये साइन पढ़ाई है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो जो जो वैल्यू आप पुट कीजिए, इसकी वैल्यू बताई 1 बाई कोस ए, इसकी वैल्यू 1 बाई साइन बाई कोस ए, और ये अपना पड़ा है, इसको अपन नहीं चेंज करते। ओके बेटा, तो एलसीएम आ गया आपका कोस ए, तो ये 1 प्लस साइन ए आएगा बेटा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बाकी आप इतना जानते हो। 1 माइनस साइन ए पड़ा है, डिवाइड में 1 लगाया, मल्टी करो बेटा। तो 1 की 1 से करेंगे क्या आ जाएगा 1, 1 की माइनस साइन ए से क्या हो जाएगा माइनस साइन ए, साइन ए की 1 से क्या आ जाएगा साइन ए, और ये साइन की साइन से साइन स्क्वायर ए। इसी तरह डिवाइड में कोस ए आ गया, तो साइन ए से साइन ए कट हो गया, तो क्या बच गया बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर डिवाइड बाई कोस ए। अब याद करो पहला ही फार्मूला मैंने बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, याद आ गया बेटा, किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर ए। याद आया ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है कोस स्क्वायर, या कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। और इसी तरह 1 माइनस कोस स्क्वायर होगा वो साइन स्क्वायर के इक्वल होगा। ये मैंने आपको पहले दिन जब फार्मूले बता रहा था, जब एक के तीन तीन फार्मूले बन रहे थे, तो वो उस समय बताई थी बेटा ये चीज हो सकती है। तो ये हो गया आपका कोस स्क्वायर और नीचे कोस ए पड़ा है, तो एक पावर से एक पावर कट होगी, तो क्या आंसर बच गया कोस है। तो इनमें ढूंढिए कोई ऑप्शन है क्या कोस है, बिल्कुल है, तो आपका डी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, समझ आ गया, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको बढ़िया से क्लियर हो रही है। ये बेटा आपका थर्ड पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है 1 प्लस 10 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर। बड़ा आसान सवाल है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है। जो अपन ने फार्मूले किए थे आपको याद होगा, जैसे पिछले फार्मूले का यूज यहाँ हो गया है, वैसे 1 प्लस 10 स्क्वायर किसी के बराबर आया था अगर आपको याद है तो 1 प्लस जो 10 स्क्वायर ए है वो उन फार्मूलों में है किसके बराबर था बेटा सेक स्क्वायर के। और इसी तरह 1 प्लस जो कोट स्क्वायर था, 1 प्लस जो कोट स्क्वायर था वो कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। ये जो तीन फार्मूले अपन किए थे बेटा उन्हीं में से एक है। ये सारी चीजें आपने लिख रखी है, जब मैंने आपको बताया था ये चीज नोट कर लेना, तो अगर आपने वो चीज नोट की है तो बेटा आपको ये चीज वहां मिल जाएगी। याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आज एक बार इसको देख लेना कि 1 प्लस 10 स्क्वायर है वो सेक स्क्वायर के बराबर हो गया, और 1 प्लस कोट स्क्वायर वो किसके बराबर हो गया कोसेक स्क्वायर। पुट करो बेटा सेक स्क्वायर
डिवाइड बाई कोसेक स्क्वायर, ये लो। पर ये आंसर तो नहीं आया हमारा। अब जितना हो सकता है उतना सोल्व करो। अभी मैंने बताया था सेक ए को क्या लिखा जा सकता है, 1 बाई कोस ए, याद आया। तो इसी तरह कोसेक को भी कुछ लिखा जा सकता है, इसको 1 बाई साइन है। अब ये चीजें बार बार घूमेगी बेटा, ये सेक को ये लिख लिया, कोस को ये लिख लिया, कोसेक को ये लिख लिया, बार बार यही चीजें आएंगी। तो अगर सेक 1 बाई कोस होता है तो यहाँ तो सेक स्क्वायर है, तो 1 बाई कोस स्क्वायर हो गया, 1 बाई कोस स्क्वायर। इसी तरह नीचे कोसेक स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन स्क्वायर। तो बेटा 1 बाई कोस स्क्वायर ए, ये पलट के साइन स्क्वायर ए बाई 1, तो ये आपका बन गया साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए। तो बेटा साइन बाई कोस क्या होता है, बताया हुआ है, साइन बाई कोस क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर है, तो अगर साइन एक एक पावर है तो 10 बना, दो दो पावर है तो 10 स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या आंसर आ गया, 10 स्क्वायर ए। ओके बेटा, तो 10 स्क्वायर ए इसका आंसर आ जाएगा। तो वो कोई ऑप्शन होगा उन चारों में से, तो वो हमारा आंसर है। तो ये फोर्थ पार्ट बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो गए हैं बेटा। ये जो थर्ड क्वेश्चन से अपन ने काम स्टार्ट किया है, इस इंपोर्टेंट होना स्टार्ट हो गया बेटा। थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, फोर्थ तो हमारा पूरा हो गया। अब आगे 5 करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये सारे के सारे बेटा मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से करने वाले हैं। ये पूरा बारीकी से जब समझ में आएंगे तभी बेटा आपको आसान लगेंगे ये चीजें। जैसे सेक को 1 बाई कोस लिखा जा सकता है, तो सेक स्क्वायर तो 1 बाई कोस स्क्वायर हो गया। 10 को साइन बाई कोस है तो 10 स्क्वायर तो साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर हो गया। ये चीजें आपको साथ साथ पता चलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। कहता है इन आइडेंटिटीज को प्रूव करना है आपको। वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड आर अक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। और यहाँ पे जो एंगल जितने भी अक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, 90 डिग्री से छोटे हैं, उस हिसाब से आपको काम करना है। तो देखो पहला एक क्वेश्चन है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल होगा 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा। तो ये आपको इक्वल प्रूव करके दिखाना बेटा। चाहे ये इसके प्रूव कर दो, चाहे ये इसके कर दो, वो आपकी मर्जी है। कई बार ऐसा होगा कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेके ये बना देंगे, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि राइट हैंड साइड लेके ये बना दे, कई बार दोनों को भी सोल्व करना पड़ जा सकता है। मतलब आप इसको जितना हो सकता है सोल्व कर देते हैं, पर कई बार वो इससे मैच नहीं होता, तो कई बार इसको भी थोड़ा बहुत सोल्व करना पड़ता है। तो ये सारी चीजों को यूज करते हुए हमें दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो मैं सबसे पहले लेके चलता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है आपका कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो अभी मैंने आपको बताया था कोसेक जो थीटा होता है वो क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा होता है, और जो कोट थीटा है वो कोस बाई साइन होता है। बार बार यही चीजें यूज होंगी बेटा। कोसेक 1 बाई साइन, सेक 1 बाई कोस, 10 साइन बाई कोस, कोट कोस बाई साइन, ये 4 चीजें हैं। ये मेरे को लगता है अपने 2-3 पार्ट किए, सभी में एक बार आ चुकी है। ठीक बेटा, तो ये हमारा बन गया 1 बाई साइन थीटा और ये बन गया कोस बाई साइन थीटा का स्क्वायर। बेटा एलसीएम लो, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ साइन थीटा, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, अलग अलग कर दो, 1 माइनस कोस थीटा का तो एक अलग स्क्वायर हो गया और एक साइन का अलग हो गया। मैंने ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर इसका अलग कर दिया, इसका अलग कर दिया। ओके बेटा, तो ये चीज मैं इधर लिख लेता हूँ, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। दोबारा लिखा मैंने। अभी कुछ एक सम क्वेश्चन पहले मैंने बताया था कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा, साइन स्क्वायर। याद आया, अगर वहां पे अपन ने 1 माइनस कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिखा, तो मैं साइन स्क्वायर को भी तो 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकता हूँ, चीज तो एक ही है। तो मैं इसकी से यूज करता हूँ, तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आप बताओ, यहाँ तो स्क्वायर है ही, क्या मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? तो ध्यान से देखो, तो नीचे फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सा फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर लिख देता हूँ,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके बेटा, तो ये बन गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, क्योंकि ए की जगह 1 आ गया, बी की जगह कोस थीटा आ गया, और ए माइनस बी, तो ये 1 माइनस कोस थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज और ये चीज मेरे को एक जैसी नजर आ रही है, बस इसकी पावर 2 और इसकी पावर 1 है, तो इससे इसकी एक पावर कट होगी, तो क्या बच गया 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा। तो क्या आपको ये ही प्रूव करना था? तो ये लो बेटा, आपने राइट हैंड साइड इसकी बना दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ आ गई होगी। बाकी ये क्वेश्चन एक बार और समझा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है इनमें ऐसी कुछ बातें हैं। हर स्टेप में एक नई चीज आ रही थी कि पहले इसको ये लिख लो, फिर एलसीएम ले लो, स्क्वायर अलग अलग कर लो। हालांकि इतना मुश्किल नहीं है, पर ध्यान से देखो। तो ये था बेटा, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड बनाना चाहता हूँ। कोसेक थीटा को मैंने लिख भी रखा है, 1 बाई साइन लिख सकता हूँ, कोट को कोस बाई साइन, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी। पुट करने के बाद देखा कि यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो साइन और साइन में साइन एलसीएम आ गया, साइन को साइन से डिवाइड करेंगे 1, तो 1 की 1 से मल्टी 1, इसी तरह यहाँ ये आ गया। अब ये स्क्वायर मैंने क्या किया, अलग अलग कर लिया, तो इसका अलग स्क्वायर हो गया, इसका अलग स्क्वायर हो गया, ये ऊपर मैंने दोबारा ही लिख लिया। साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकता हूँ। अभी एक सवाल, पता नहीं 2 सवाल पहले अपन लिखा था 1 माइनस कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिखा था, तो यहाँ साइन स्क्वायर की जगह में तो 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखा। अब यहाँ तक पहुंच गए, आंसर के आसपास है, ये देखो आंसर के आसपास पहुंचे। तो आप बताओ, मैं इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख लूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, 1 की पावर 2 भी तो 1 ही होता है। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ आपने 1 को 1 का स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, 1 तो ऊपर भी था। तो बेटा यहाँ स्क्वायर था पर यहाँ तो नहीं था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने नीचे लिखा। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए की जगह 1 और बी की जगह कोस थीटा है, तो एक बार तो 1 प्लस कोस थीटा और एक बार 1 माइनस कोस थीटा। ध्यान से देखा तो ये दोनों एक जैसे हैं, इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है, ये कट होके एक पावर बच गई है। जो बचा मैंने उसको लिख दिया, वो आप देखा तो आंसर मैच हो गया है। ओके बेटा, तो ये आपका 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, और इसके 10 पार्ट है बेटा। तो मैंने आपको एक बार पहले ही बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि इनमें से ऐसा मान लो, मैं 100% तो कहता नहीं 100% आएगा, पर मैं ये भी नहीं कहता कि 99% आएगा। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि इनमें से आने के पूरे पूरे चांस है बेटा, ठीक है। इसलिए इन चीजों को आप अच्छे से और बढ़िया तरीके से करोगे। ये मान के चलो आप कि इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। और वो क्वेश्चन बेटा आपका 4 नंबर का मैक्सिमम होता है, 6 नंबर का बहुत कम बार मैंने देखा है 6 नंबर का इसमें से आया हो, पर ऐसा नहीं कि 6 नंबर में आ ही नहीं सकता, 1-2 बार आया भी है, पर 4 नंबर का ज्यादातर क्वेश्चन बनता है। पर आप ये ना देखो ये 4 का बनेगा या 6 का बनेगा, आप ये सोच के चलो कि इसमें से क्वेश्चन बनेगा, और उसके बनने के बेटा पूरे पूरे चांस है। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। हालांकि इनके पार्ट काफी है, तीसरे के 2 पार्ट है, चौथे के 4 पार्ट है, और पांचवे के 10 पार्ट है, तो कुल मिला के 16 क्वेश्चन भी हो गए हैं। तो इसलिए बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसको करना है। तो अब भी बेटा मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड की बनाने की कोशिश करूंगा। ओके बेटा, तो हमारा पहला जो टारगेट होता है वो कन्वर्ट करना होता है। पर आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो यहां आपको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी ये साइन कोस में है, तो आपको यहाँ कन्वर्ट नहीं करना। अब आप ऐसा करो, एलसीएम ले लो फिर। तो एलसीएम क्या आ गया, एक तो 1 प्लस साइन ए आ गया, और एक क्या आ गया, कोस। ये आपका एलसीएम आ गया, लघुत्तम आ गया। इसको इससे भाग करेंगे, क्या बचेगा बेटा, कोस ए की कोस ए से मल्टी क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर। दोबारा देखो, इसको इससे भाग करेंगे, कट हो जाएगा, एक जैसा डिवाइड करेंगे, कट हो गया, तो ये तो बच गया, कोस ए की इससे मल्टी की कोस स्क्वायर है। इसी तरह इसको इससे भाग किए, कट हो गया, ये बच गया 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए से मल्टी, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ओके बेटा,
ये दो चीजें तो होल स्क्वायर बन गया, ये एक चीज थी तो उसी की स्क्वायर बन गया। तो ये कोस स्क्वायर ये तो पड़ा है हमारा। और ध्यान से देखो तो ये फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 साइन ए आ जाएगा क्योंकि ए तो 1 है। ये आपका बच गया 1 प्लस साइन ए और कोस ए। मैं इसको इकट्ठा लिख रहा हूँ क्योंकि बेटा फार्मूला होता है ये पता ही आपको किसका, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इन दोनों को इकट्ठा लिखा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कोस ए। तो बेटा ये किसका फार्मूला है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 1 का है। बेटा वही चीज बार बार रिपीट हो रही है। तो ये किसका फार्मूला हो, 1 का, प्लस 1 पड़ा है 2 साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए और कोस ए। तो बेटा 1 और 1 क्या हो गया 2, तो 2 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन और कोस है। तो क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 2 कॉमन आया तो 1 प्लस साइन डिवाइड बाई 1 प्लस साइन और कोस है। तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट हो गया, तो एक तो 2 बच गया और अपॉन में कोस ए पड़ा है। तो बेटा 2 तो पड़ा ही है और 1 बाई कोस क्या होता है, सेक ए। अगर सेक ए को मैं 1 बाई कोस लिख सकता हूं तो 1 बाई कोस को भी तो सेक लिखा जा सकता है। तो ये आपका आंसर आ गया है। तो ये लो बेटा आपका सेकंड पार्ट, दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। ये क्वेश्चन था बेटा, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली। तो सबसे पहला जो आप काम करते हैं वो कन्वर्ट करने का करते हैं, और यहाँ कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं, आपको ऑलरेडी साइन कोस में है। तो यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया, तो 1 प्लस साइन और कोस में दोनों ही एलसीएम आ गया। इसको इससे डिवाइड किया, कट हो गया, क्या बचा, कोस ए की कोस ए से मल्टी कोस स्क्वायर ए। इसको इससे डिवाइड किया, कोस ए कटा, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है की 1 प्लस साइन ए से मल्टी इसका होल स्क्वायर हो गया। कोस स्क्वायर ए पड़ा है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए 1 है तो मैंने लिखा ही नहीं, कोई जरूरी नहीं था। तो ये आपका पड़ा ही है। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर को मैंने इकट्ठा लिखा, ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, 2 साइन ए पड़ा, डिवाइड में पड़ा है। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो या साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 होता है। ये 1 पड़ा ही है, ये 2 साइन ए पड़ा है, ये डिवाइड में पड़ा है। 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया प्लस 2 साइन। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा साइन है और ये पड़ा है। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट हो गया, तो एक तो 2 बच गया, एक 1 बाई कोस बच गया, और 1 बाई कोस क्या होता है बेटा, सेक ए। ओके बेटा, समझ आ गया। तो आज आपको जो वर्क करना है वो यही है, जो रिटन वर्क है, जो आपका फेयर कॉपी का वर्क है, वो 4th क्वेश्चन के 2 पार्ट नंबर 3 और 4, और क्वेश्चन नंबर 5 के भी 2 पार्ट नंबर 1 और 2, ये वर्क आपको फेयर कॉपी में करना है। अब इसके अलावा अगर अपन रिवीजन के वर्क की बात करें तो कल अपन ने 7.2 एक्सरसाइज खत्म कर दी है। एक्सरसाइज 7.2 की हमारी रिवाइज हो गई है। अब रही बात इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8 3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा, क्योंकि इधर भी वर्क आपको करना है और वो भी रिवाइज करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 प्रश्नावली 7.2 के उदाहरण नंबर 6, 7, 8, ये वर्क है वो दोनों मीडियम का है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो रिवीजन वर्क हो गया एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 7.2 प्रश्नावली, और जो रिटन वर्क है वो आपके सामने है। एक्सरसाइज 8.4 का सवाल नंबर 4 का तीसरा और चौथा पार्ट, और सवाल नंबर 5 का पहला और दूसरा पार्ट। ओके बेटा, तो ये वर्क कर लेना, और फिर कॉपी का वर्क है बेटा वो साथ साथ करते रहिए। ओके, थैंक यू।